राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मिथुन राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। मिथुन राशि के तृतीय भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के अष्टम भाव मकर राशि में सूर्य मंगल बुध शुक्र देव का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। दशम भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के राशिपति स्वामी लग्नाधिपति बुध देव है और बुध देव राशि के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बुध देव यहाँ अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और बुध देव यहाँ पर मात्र 3 फरवरी तक गोचर करेंगे। 3 फरवरी के बाद बुध देव राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। राशि के स्वामी का भाग्य भाव में गोचर होना, भाग्य से अनेक कार्यों का बनना, भाग्य से मान सम्मान में वृद्धि होना, पुरानी परेशानियां दूर होंगी, नए नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे और आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान, धन, धर्म और विवाह, संतान, नौकरी एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं और आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो आपके राशि के स्वामी बुधदेव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, वो अनेक तरह से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। भूमि भवन के कार्य आपके बनेंगे। भाग्य का साथ बुध देव देंगे। भाग्य से अनेक कार्य बुध देव बनाएंगे, क्योंकि बुध देव चतुर्थ भाव के स्वामी है। यह केंद्र भाव है और त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर बुध देव भाग्य स्थान में त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छी स्थिति बुध देव की है। बुध देव यहीं पर पूरे माह गोचर करेंगे और 26 फरवरी से यहीं पर बकरी हो जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे माह बुध देव का गोचर भाग्य भाव में बेहद अच्छा बना हुआ है। सूर्य देव जो कि तृतीय भाव के स्वामी है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव की स्थिति कमजोर है, तो आपको सूर्य देव के उपाय करना पड़ेंगे। चूंकि तृतीय भाव के स्वामी है, यह साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है, तो आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगी। अपने कैरियर में आपको काफी मेहनत करना पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। सरकारी कार्यों में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से मेहनत से कार्य करना पड़ेगा। 13 फरवरी 2026 को सूर्य देव अष्टम भाव से राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर बुध के साथ में सूर्य देव का बुधादित्य राजयोग बनेगा। इस राजयोग के बनने से आपको अनेक तरह से लाभ प्राप्त होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य देव आपको कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। भाग्य का साथ सूर्य देव से मिलेगा। सूर्य देव की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 उनके घर पर रहेगी, स्वयं के घर पर रहेगी। यह साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है। तो सूर्य देव यहाँ पर एनर्जी के कारक ग्रह हैं। आपको एनर्जी देंगे, आपको ऊर्जा देंगे, आपको ऐसा साहस देंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा, जिससे कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी और छोटे भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर सूर्य देव माह अंत तक कुंभ राशि भाग्य भाव में ही गोचर करते रहेंगे।
शुक्रदेव जो पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है। पंचमेश द्वादशेश होकर शुक्रदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र शनि के घर में गोचर कर रहे हैं। और शुक्रदेव यहाँ से राशि परिवर्तन करके 5 फरवरी को भाग भाव में गोचर कर जाएंगे। तो शुक्रदेव त्रिकोण भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। बेहद शानदार स्थिति है। और यहाँ पर शुक्र सूर्य के साथ में बैठकर शुक्रादित्य राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के बनने से आपको पंचम भाव के कारकों से, यानी संतान की शिक्षा से, संतान की पढ़ाई से, जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध निश्चित रूप से अच्छे बने रहेंगे जब तक शुक्रदेव यहाँ पर गोचर करेंगे। और शुक्रदेव यहाँ पर पूरे माह के अंत तक गोचर करते हुए अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। ये द्वादश भाव के भी स्वामी हैं शुक्रदेव। तो जो मिथुन राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, सर्विस नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, उनको उनके कार्यों में उन्नति प्राप्त होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर काफी अच्छा है। शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और राहु देव दैत्य हैं, चेले हैं। और जब यहाँ पर शुक्रदेव भाग भाव में पूरे माह गोचर करते हुए अच्छे फल देंगे तो राहु देव जो उनके चेले हैं वो भी अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव के शुभत्व में राहु देव यहाँ पर वृद्धि करने का कार्य करेंगे, क्योंकि राहु देव विस्तार के कारक है, एम्पलीफायर है, एक्सपेंशन है, चीजों में विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव के शुभ प्रभाव में राहु देव वृद्धि करते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर भाग भाव में राहु देव का भी गोचर अच्छा है, शुक्रदेव का यहाँ पर गोचर अच्छा है। मंगल देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। मंगल देव अष्टम भाव में यहाँ पर अशुभ होते हैं, किंतु यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं। मकर राशि में मंगल देव उच्चस्थ होते हैं, अतः मंगल देव उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए आपको अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल देव आपके छठवें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी मंगल देव का हर्ष विपरीत राजयोग बना हुआ है। छठवां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है। जो मिथुन राशि वाले जातक बीमार चले आ रहे हैं, रोगों से ग्रसित हैं और जिनके ऊपर कर्जा है, वह लोग इन सब परिस्थितियों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करेंगे, हर्ष का अनुभव प्राप्त करेंगे। संघर्ष तो मिलेंगे, लेकिन उन संघर्षों से जूझते हुए मिथुन राशि वाले जातक मंगल देव के इस गोचर में सफलता प्राप्त करेंगे। 23 फरवरी को मंगल देव यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो मंगल देव का गोचर भाग्य स्थान में अच्छा है। यहाँ मंगल देव गोचर करते हुए भाग्य से जो मिथुन राशि वाले जातक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनके सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी का भाग्य भाव में बैठना भाग्य से सफलता की प्राप्ति होना, क्योंकि ये सेवा भाव है। सरकारी नौकरी लगने का भी भाव है, सरकारी नौकरी इसी से लगती है, प्राइवेट नौकरी इसी से लगती है। किसी भी तरह की सेवा हो छठवें भाव से उसको देखते हैं और छठवें भाव के मालिक भाग्य स्थान में बैठेंगे तो भाग्य से छठवें भाव के कारकों से लाभ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर अच्छा है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। भाग भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु 5 ग्रहों की युति बनी हुई है, पंचग्रही योग बना हुआ है। और इस पंचग्रही योग पर केतु देव की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7 ग्रह का प्रभाव भाग्य भाव पर है। 5 ग्रह युति बनाकर गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति केतु देव 2 ग्रहों की दृष्टि है। तो 7 ग्रहों से और उनके भाव के कारकों से मिथुन राशि वाले जातकों को फरवरी माह में अधिकांशतः शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यह केंद्र भाव है। जब भी देवगुरु बृहस्पति
केंद्र भाव में गोचर करते हैं, यानी 1, 4, 7, 10 ये 4 केंद्र भाव हैं। इनमें कहीं भी जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है, कैरियर भाव के लॉर्ड होकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कैरियर से भी लाभ देने का कार्य करेंगे। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति, कि देवगुरु बृहस्पति यदि केंद्र भाव में गोचर कर रहे हो या जन्म कुंडली में स्थित हो, तो बाकी अन्य ग्रह अशुभ स्थिति में भी हो तो जातक पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दे पाते। तो आप समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में गोचर कितना महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं, तो संतान की उन्नति होना तय है, संतान की पढ़ाई अच्छी चलेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। यह संचित पुण्यों का भी भाव है, उनके भी लाभ मिलेंगे। ये मनोकामना पूर्ति का भाव है, आपकी मनोकामनाएं कोई है वो भी पूर्ण होंगी। राजनीति से संबंधित जो लोग हैं उनको राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर पंचम भाव यह लक्ष्मी भाव है, तो धन की वृद्धि भी होगी, धन प्राप्त होता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की उनकी ही स्वयं की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर है और यह इनकी अति प्रिय राशि है। तो यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रखेंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके विवाह के योग बनते हैं। रोजगार के कार्यों से लाभ होगा, पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि, तो यहाँ पर जो भी ग्रह अशुभ स्थिति में है, अशुभ फल दे रहे हैं, जैसे मंगल और राहु यहाँ पर युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, राहु वायु तत्व के ग्रह हैं, तो यहाँ पर अंगारक दोष बना हुआ है। इस दोष के बनने से भाग्य का साथ कई बार नहीं मिलेगा, भाग्य चला जाएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से यह दोष निष्प्रभावी रहेंगे, इन दोषों का विशेष महत्व नहीं रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर विशेष प्रभाव कारक रहेगी, शुभ फल प्रदायक रहेगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है। और देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके देवता अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की पत्नी 12 आदित्य पुत्रों की माता है। तो जिन मिथुन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है या उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, तो वह पुनर्वसु नक्षत्र के देवता अधिष्ठाती देवी अदिति का मंत्र जाप कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जाप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उनको करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केतु देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो केतु देव तृतीय भाव में अच्छे फल देते हैं। शनि देव महाराज दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव स्थान बली होते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के कारकों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं, उस भाव के कारकों में मजबूती देने का कार्य करते हैं। क्योंकि शनि देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कैरियर में मजबूती देने का कार्य करेंगे, कैरियर आपका अच्छा रहेगा। और शनि देव स्वयं अपने उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और जिनके देवता अहिर बुधन है, अतः जिन जातक की कुंडलियों में शनि देव की स्थिति कमजोर है या उनका जन्म उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में हुआ है, तो वह मिथुन राशि वाले जातक अहिर बुधन देवता का मंत्र जाप कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह राहु देव अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिनके देवता वरुण है। जिन मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु देव की स्थिति कमजोर है, वह वरुण देव का जाप कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी देवताओं के मंत्र जाप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं और मंत्र जाप कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 ग्रहों के गोचर के हिसाब से विशेष शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। यदि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।